नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, आयनन ऊर्जा। इस वीडियो में आप आयनन ऊर्जा के साथ में आयनन विभव को भी देखेंगे। आयनन विभव क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा क्या है। देखिए, आयनन ऊर्जा अर्थात किसी परमाणु को आयनित अवस्था में पहुंचाने के लिए या आयनित करने के लिए, आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को ही हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब कोई भी जो परमाणु है वो आयन कब बनेगा? जब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए या कोई इलेक्ट्रॉन उसमें रोपित कर दिया जाए तो जो परमाणु है वो आयन बन जाएगा। तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु में रोपित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। एक बार आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि किसी परमाणु की किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसको हम ऊर्जा देंगे और ऊर्जा पाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस परमाणु में से बाहर चला जाएगा। अर्थात अनंतवीं कक्षा के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। हम उसका एक सूत्र यहां पर देखेंगे और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा है वो कितनी होती है, अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए आयनन ऊर्जा का मान कितना होगा, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन सर्वप्रथम हम देखते हैं। देखिए क्या है कि किसी परमाणु की किसी कक्षा का मतलब है ऊर्जा स्तर। किसी कक्षा या हम कह सकते हैं ऊर्जा स्तर। किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों, यह है आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन। अर्थात किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को हम यदि बाहर निकाल देते हैं तो उसको दी जाने वाली जो एनर्जी होती है उसी को ही हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। EI बराबर EN2 माइनस EN1। आयनन ऊर्जा को EI से आयनाइजेशन एनर्जी है, यह है N2वें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा और यह है N1वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और जब इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु में से बाहर निकाल रहे हैं, अनंत पर भेज रहे हैं, तो N2 का मान हो जाएगा यहां पर अनंत। यहां पर N2 बराबर होगा अनंत, तथा अनंत पर जो ऊर्जा का मान होता है वो होता है दोस्तों शून्य होगा। तो अनंतवीं जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो शून्य होती है। तो हमारे पास में जो आयनन ऊर्जा है वो कितनी निकल कर आ रही है? आयनन ऊर्जा EI बराबर हमारे पास में आ गया माइनस में EN1। मतलब जिस ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है
उसकी ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर आयनन ऊर्जा होगी। एक बार देखिए समझ लेंगे कि जैसे N1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा को यदि हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी, आयनन ऊर्जा के तुल्य होगी दोस्तों। अब यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की Nवीं कक्षा की ऊर्जा की बात करें तो वो हमने पढ़ा है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा कितनी होगी वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, हम जानते हैं हाइड्रोजन की Nवीं कक्षा में, हाइड्रोजन की Nवीं कक्षा में ऊर्जा, Nवीं कक्षा में ऊर्जा तो En बराबर होता है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो Nवीं कक्षा से यदि किसी इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु में से बाहर निकालते हैं तो उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, देखिए Nवीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आयनन ऊर्जा तो Nवीं कक्षा के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो EI बराबर माइनस का ये साइन तो है ही, और En का मान यहां पर कितना है, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। यहां पर माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये हमारे पास में ऊर्जा का, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। ये सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए है क्योंकि इसमें जेड स्क्वायर बटे में n स्क्वायर होता है, तो जेड की वैल्यू यहां पर हमने 1 कर दी है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उसकी हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होगी पहली कक्षा के लिए का मतलब हो गया n बराबर 1 हो गया है, और n बराबर जब 1 होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। दूसरी कक्षा के लिए यदि दूसरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी पहली कक्षा की तुलना में कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो पहली कक्षा से बाहर की ओर है, नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, उसको दी जाने वाली कम एनर्जी से ही वो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से जो आकर्षण बल है उससे अलग हो जाएगा, परमाणु से बाहर निकल जाएगा। N2 बराबर जब हम 2 पुट करेंगे तो EI बराबर कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n बराबर 2, मतलब 4 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हमने ये पढ़ा है ऐसा का ऐसा ही कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है। पहली कक्षा में माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा में माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा के अंदर माइनस में 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवी कक्षा में माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है किसी कक्षा में उसका धनात्मक मान, उसको यदि हम पॉजिटिव कर देंगे तो वो उसकी आयनन ऊर्जा आ जाएगी। तो यहां पर तीसरी कक्षा की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा
तीसरी कक्षा के लिए। तो तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 हो जाएगा, और जब हम n बराबर 3 यहां पर पुट करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास में प्लस में आएगी, हमारे पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से यदि हम चौथी कक्षा की आयनन ऊर्जा देखें तो n बराबर 4 आ जाएगा, और ऊर्जा का जो मान है दोस्तों वो हमें मिलेगा प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहां पर n का मान जब 4 पुट करेंगे, 16 का इसमें भाग लगाएंगे तो यही आने वाला है। पांचवी कक्षा के अंदर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, n बराबर हम 5 पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास में वैल्यू कितनी निकल कर आएगी दोस्तों, EI बराबर प्लस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों ये थी आयनन ऊर्जा। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे आयनन विभव की। आयनन विभव क्या होता है दोस्तों, अब हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं आयनन विभव की। आयनन विभव किसे कहते हैं? देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आयनन विभव मतलब किसी परमाणु को आयनित करने के लिए उसको दिया जाने वाला विभव आयनन विभव कहलाता है। अर्थात किसी परमाणु को दिया जाने वाला वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए, आयनन विभव कहलाता है। तो सिंपल सा है कि हम किसी परमाणु को विभव देंगे और न्यूनतम कितना विभव दिया जाए जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम आयनन विभव कहेंगे, आयनन विभव कहलाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है आयनन विभव की, किसी परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए, आयनित अवस्था में आ जाए, आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है। देखिए इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, आयनन विभव बराबर हो जाएगा आयनन ऊर्जा बट्टे में E, इलेक्ट्रॉन कहां, आवेश। तो आयनन विभव होता है VI और ये बराबर होगा आयनन ऊर्जा EI बट्टे में E के। ये हमारे पास में आयनन विभव का सूत्र आ चुका है। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर यदि हम E का भाग लगा दें, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर आयनन ऊर्जा के अंदर यदि हम E का भाग लगा दें तो हमें आयनन विभव मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं के लिए आयनन विभव की बात करें तो वो किसके तुल्य होगा। देखिए अभी अभी हमने देखा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अब हम आप लोगों को बता देते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है। पहली कक्षा में यदि हम पहली कक्षा की उसकी बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में अर्थात n बराबर 1 में जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो थी प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनन ऊर्जा थी। अब इसके लिए जो VI की वैल्यू है पहली कक्षा के लिए वो EI बट्टे में E आएगा, अर्थात
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में ई से ई कैंसिल हो जाएगा, प्लस 13.6 वोल्ट पहली कक्षा के लिए आयनन विभव आएगा। पहली कक्षा के लिए आयनन विभव की यदि हम बात करें तो 13.6 वोल्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरी कक्षा के लिए, तो दूसरी कक्षा के लिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, n बराबर 2 होगा और ई आई का मान अब की बार हमारे पास में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वी आई बराबर क्या निकल कर आ रहा है, ई आई बट्टे में ई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में ई से ई कैंसिल हो गया, 3.4 वोल्ट 3.4 वोल्ट। अर्थात ये दूसरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको यदि हम 3.4 वोल्ट का विभव दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, अर्थात परमाणु है वो आयनित अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम तीसरी कक्षा की बात करें, तीसरी कक्षा के लिए हमारे पास में n बराबर 3 होगा, ई आई का जो मान है वो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी आई की जो वैल्यू है वो ई आई बट्टे में ई के बराबर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में ई, अर्थात 1.51 वोल्ट। चौथी कक्षा के लिए n बराबर तो 4 हो जाएगा, ई आई का मान हमारे पास में 0.85 वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और वी आई का जो मान है वो होगा 0.85 वोल्ट। और पांचवी कक्षा की बात यदि हम करें तो पांचवी कक्षा के लिए n बराबर हमारे पास में 5 होगा, ई आई का मान हमारे पास में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो वी आई बराबर हमारे पास में 0.54 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये है पांचवी कक्षा के लिए आयनन विभव। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आयनन विभव और आयनन ऊर्जा के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।